हाय बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया बहुत ही निराली है, मज़ेदार है और इनऑर्गेनिक और फिजिकल से थोड़ी अलग भी है। सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को ऑर्गेनिक में आती है जब उन्हें रिएक्शंस का सामना करना पड़ता है। रिएक्शन में क्या होने वाला है, क्या बनेगा, कोई रिएजेंट दिया है तो वो क्या कर सकता है, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट सही है कि गलत है। ये सारी बातों में बच्चे उलझ जाते हैं। फिर वो ये याद करने की कोशिश करते हैं कि सर ने क्लास में या मैम ने क्लास में क्या पढ़ाया था, नोट्स में क्या क्या लिखा था। स्टूडेंट के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम ऑर्गेनिक में फील हमने की है अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में। जो बच्चे ऑर्गेनिक को लॉजिकली नहीं देख पाते, राइट, जो उसके अंदर छुपे हुए जो लॉजिक्स हैं, जो आइडियाज़ हैं, जो स्मार्ट टेक्निक्स हैं, या कहो बहुत अच्छे से उसको वो पूरी तरह से नहीं समझ पाते, उन्हें फिर वो याद करने भर की हो जाती है। इसलिए कई बार बच्चों का फिजिकल केमिस्ट्री के प्रति बहुत अट्रैक्शन रहता है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के प्रति इतना नहीं रहता। हालांकि ऑर्गेनिक थोड़ी सिस्टमैटिक ज़रूर है, बट रिएक्शंस के दायरे में बच्चे कई बार गड़बड़ करते हैं। अब मैं स्टूडेंट को उन्हीं के आइडिया से टैकल करना सिखाता हूँ, कैसे ऑर्गेनिक ईजी बनाई जा सकती है। बच्चों, जब भी ऑर्गेनिक पढ़ो तो अपने मन के दरवाजे बंद मत करो, यानी उस समय आप अपनी इनऑर्गेनिक और फिजिकल के जो भी आइडियाज़ हैं वो सारे तैयार रखो। कहीं से भी कोई भी लॉजिक फिट हो सकता है। तो आज हम अपना समय बिताएंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शंस ऑर्गेनिक रिएक्शंस में कैसे पहचाने जाते हैं, जिससे हम उनके मैकेनिज्म्स, उनके प्रोडक्ट्स, उनके बनने वाले जो स्पीशीज़ हैं और कौन सा रिएजेंट क्या करेगा ये पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शंस हम सब ने पढ़ी है और हम अपने क्लासिकल आइडिया से जानते हैं। हाइड्रोजन का ऐड होना ये रिडक्शन है, ऑक्सीजन का हटना ये रिडक्शन है, हाइड्रोजन का रिमूव होना और ऑक्सीजन का ऐड होना ये ऑक्सीडेशन है। तो सबसे पहले बच्चों को क्या करना चाहिए, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स उन्होंने पढ़े हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में, बहुत मज़े से पढ़ते हैं बच्चे आईयूपीएसी, उससे थोड़ा आगे बढ़िए, खुद अपनी प्रैक्टिस कीजिए और अरेंज कीजिए सारे ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप्स को। जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं उन्हें रिडक्शन ऑक्सीडेशन के एक्सिस पर अरेंज कीजिए। आप एक काम कीजिए, पहले कार्बन 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 लिख दो और उसकी वैलेंसी पूरी करते हुए उसमें अपने हिसाब से एलिमेंट्स जोड़ते जाओ। जैसे देखिए, मैक्सिमम हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन, दैट इज हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन्स, सबसे ज्यादा रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ कार्बन है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, यहां पर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में जाएगा, -4। फिर इथेन थोड़ा सा कम हाइड्रोजन रख रहा है क्योंकि उसका पर कार्बन 3 हाइड्रोजन है। फिर भी हम एल्केन्स को सबसे कम पे रखेंगे, इसीलिए उन्हें सैचुरेटेड कहा जाता है कि उसमें अब और रिड्यूस होने की कोई जगह नहीं बची। अब आप देखिए, थोड़े से हाइड्रोजन हटा दें अगर हम, तो पर कार्बन 2 हाइड्रोजन हैं। अब थोड़ा सा ये बेहतर हो गया, तो रिडक्शन से हटके धीरे धीरे ऑक्सीडेशन की तरफ जाने लगा। फिर इसमें और आप हाइड्रोजन हटाइए, एल्काइन में चले जाइए, एसिटाइलिन में हाइड्रोजन और कम हो गई। अब आप यहाँ बीच में डायमंड ग्रेफाइट रख सकते हो, बट हम अभी कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। अब धीरे धीरे हम इसमें ऑक्सीजन की एंट्री करवाएंगे। तो ऑक्सीजन की पहले हमने सिंगल बॉन्ड से एंट्री करवा दी, राइट, अल्कोहल बना दिया। आप इसमें इसके साथ ईथर भी इमेजिन कर सकते हो क्योंकि ईथर इसका फंक्शनल आइसोमर होता है। फिर धीरे धीरे हमने ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड भी बनवा दिया। आप यहाँ पे अल्डिहाइड देख सकते हैं, बट यू कैन ऑल्सो टेक some ketone over here because it is a functional isomer of that. अब इसमें ऑक्सीजन की संख्या फिर बढ़ा दी, हम एसिड्स में आ गए। आप यहाँ पर एस्टर्स ले सकते हैं या उसके डेरिवेटिव्स ले सकते हैं, जैसे कि एनहाइड्राइड्स या एसिड हैलाइड्स या अमाइड्स लाइक दैट। और आप देखिए CO2 पूरी तरह से, आप नोटिस करना बच्चों, इन सब में अगर हम आग जला दें, इन सब को जब भस्म कर दें, जला दें, तो सब कहाँ पहुँचेंगे, CO2। यानी CO2 इज द हाईएस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ कार्बन। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 हो जाता है। तो पहले अपने फंक्शनल ग्रुप्स को ऐसे अरेंज करना सीखो। अब आपको स्मार्टली दिखेगी, पूरी ऑर्गेनिक एक लाइन में आ गई है। यानी जब भी कोई रिड्यूसिंग एजेंट आएगा वो आपके कंपाउंड को इधर शिफ्ट करता चला जाएगा, और जब भी कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा वो आपके कंपाउंड को इधर शिफ्ट करता चला जाएगा। अब आप इस नज़रिए से अपनी रिएक्शंस में जाइए और मज़ेदार रिवीजन कीजिए। रिड्यूसिंग एजेंट्स की लिस्ट आपके सामने है। हाइड्रोजन जोड़ने वाले देखो, सब में कहीं ना कोई हाइड्रोजन हो सकता है, या कभी कभी ऐसा मेटल है जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कर सकता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसे LiAlH4 LAH भी कहते हैं।
नेसेंट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकेल पैलेडियम प्लैटिनम की प्रेजेंस में, इन्हें हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस कहते हैं। हम सोडियम द्वारा भी मेटल को या हाइड्रोकार्बन को रिड्यूस कर सकते हैं। जिंक इज ऑल्सो ए वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। देन यू हैव बोरोहाइड्राइड, यू कैन ऑल्सो से डाइबोरेन, इसमें भी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। NaBH4 B2H6 का ही भाई है, ये दोनों सेम टाइप का प्रोडक्ट देते हैं। टिन इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। N2H4 हाइड्रोजीन में भी आप देखेंगे हाइड्रोजन है। कार्बन मोनोक्साइड खुद को CO2 में कन्वर्ट कर सकता है, तो वो भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। और पोटेशियम आयोडाइड, I- अपने को I2 में ले जाना पसंद करेगा, तो ये जब भी अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड पे प्रहार करेंगे दे विल टेक देम टू द फॉरवर्ड साइड, दिस साइड। अब आइए कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लें। ये तो हम अच्छी तरह पहचानते हैं, हमारी प्राणवायु और ओजोन, ऑक्सीजन। हम इसमें नेसेंट ऑक्सीजन भी रख सकते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हालांकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड दोनों तरफ जा सकता है, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसका मेजर काम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HNO3 तो भूल ही नहीं सकते आप, नाइट्रिक एसिड। H2SO4 हालांकि इतना शक्तिशाली नहीं है, बट माइल्ड लेवल पर ज़रूर है। दिस इज ओलियम, नॉट ओलियम, इट इज़ मार्शल्स एसिड, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ये है कैरोज एसिड, यहाँ पे मुझे 5 लिखना चाहिए। दिस इज कैरोज एसिड यानी परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक। इनमें आप देखेंगे परऑक्साइड लिंकेज है, तो ये इसी की कैटेगरी में आ गए, ये तीनों एक जैसे हो गए। इनमें मैं मार्किंग कर दूं, ये तीनों एक जैसे ही हैं, परऑक्सी वाले। फिर ClO- हाइपोक्लोराइड, याद कीजिए आयोडोफॉर्म रिएक्शन, आपने क्लोरोफॉर्म रिएक्शन वाली रिएक्शंस देखी हैं कार्बोनिल कंपाउंड में, उसमें ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम आता है। देन क्रोमियम मैंगनीज को तो आप भूल ही नहीं सकते, तो D ब्लॉक के बड़े फेवरेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। एंड देन यू हैव हैलोजनेशन रिएक्शन, जिसमें हैलोजन जब कार्बन से जुड़ेगा वो हाइड्रोजन को हटाकर कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देगा। सो इफ दीज आर द रिएजेंट्स इन आवर मेमोरी and this is our chart, this is our axis in our memory. I don't think organic reactions में predict करना हमारे लिए अब इतना मुश्किल होगा. So enjoy the learning.